कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनी रही। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो आप 5 घंटे फिर डेली पढ़िए। ये नहीं कि किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन 12 घंटे पढ़ लिए, फिर एक दिन गैप कर दिए। और वैकेंसीज आएंगी तो ये है कि वैकेंसी आने का इंतजार मत करिए, आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं पढ़ना है कि जो और यूपीएसआई के लिए आपको कुछ एकदम अलग से मेहनत करनी की जो आपकी पढ़ाई बेकार जाएगी। मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सब हर एग्जाम में पूछता है। तो आप हाँ, हिंदी के लिए मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी थी और हरदेव बाहरी साहब की किताब आती थी उसको पढ़ी थी, और घटना चक्र का भी एक पुराने ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर जो समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में आते हैं हिंदी के, वो सॉल्व किए थे। तो हाँ, हिंदी के लिए मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी थी और हरदेव बाहरी साहब की किताब आती थी उसको पढ़ी थी, और घटना चक्र का भी एक पुराने ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर जो समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में आते हैं हिंदी के, वो सॉल्व किए थे। एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो से हमारे साथ हैं गौरव सिंह सर, जो कि 2019 बैच के यूपीएसआई सिलेक्टेड हैं। तो आज हम सर से जानेंगे कि उनकी स्ट्रगल की जर्नी कैसी रही, उन्होंने प्रिपरेशन कैसे की, कौन सी बुक्स फॉलो करी हैं, और एक्चुअल में आप लोग भी कैसे यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। और उनको अभी करीब 6 मंथ हो चुका है ज्वाइनिंग के, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो भी बातें हैं इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए कि आपने क्या ग्रेजुएशन में क्या क्या क्वालिफाई। जी हेलो, मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर इन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। देन आफ्टर आई हैव टेकन एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फैकल्टी ऑफ लॉ in 3-year LLB course. After that, I have done my LLM for MIT University, in which I have secured the gold medal. I am the gold medalist in LLM batch. Very nice. After that, I have qualified NET also. Okay. I am NET in law, and I have taught in Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University as a guest faculty, 6 months to the LLM batch. Okay. Yes. After that, I have given the judicial examination also. Meanwhile, the result of the UPSI हैज़ बिन कम, और मैं उसमें यूपीएसआई में सिलेक्टेड भी हुआ। और अनफॉर्चुनेट जुडिशरी में मेरा इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से रह गया, और उसके बाद मैंने एसआई की ट्रेनिंग की 1 साल। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद फिर मैं यहाँ वाराणसी में ज्वाइन किया है। ओके, तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपने जुडिशरी में कोई इंटरव्यू दिया है, इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम दिए यूपीएसआई वगैरह का? यूपीएसआई का मेरा पहला ही एग्ज़ाम था। ओके जी, और इसमें एग्ज़ाम देने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर हम लोग को रनिंग के लिए बुलाया गया था। उसमें क्वालिफाई होने के बाद फाइनल मेरिट बनी, और फिर इसके बाद मेडिकल वगैरह होने के बाद फिर हम लोग ट्रेनिंग पे गए थे, जिसमें साल भर ट्रेनिंग की थी हम लोगों ने जी, 12 मंथ्स की। उसके बाद हम लोग को ज्वाइनिंग मिली है। ओके, सो सर जैसे कि अभी आप ट्रेनिंग वगैरह करके आपकी ज्वाइनिंग हो गई करीब 6 मंथ, तो सर प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में बताइए कि सर प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही, कैसे आपने स्टार्ट किया यूपीएसआई की तैयारी? खैर, यूपीएसआई की तैयारी ऐसा कुछ स्पेशली नहीं। जब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो आप एक शुरू से एक प्रतियोगी छात्र हो जाते हैं, क्योंकि मैं छात्रावास हॉस्टल में रहता था, पीसी बनर्जी हॉस्टल में। तो ग्रेजुएशन के दौर से ही आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा सिलेबस है कि आपका जीएस पार्ट लगभग कंप्लीट हो जाता है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने मैथ रीजनिंग वगैरह भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था इन जनरल, क्योंकि सीसेट वगैरह भी यूपीएससी में आ गया, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। उसके बाद क्योंकि बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था एंड जो लीगल एस्पेक्ट्स का कुछ पार्ट्स पूछता उसमें आईपीसीसीआर कुछ बेसिक क्वेश्चन जी, वो सब पूरा जो है करंट अफेयर्स के लिए हम लोग डेली वहाँ मैगजीन वगैरह ड्यू में थे, पढ़ते रहते थे, और न्यूज़पेपर वगैरह। और बाकी आपका रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चंस थे, तो रीजनिंग में इसका खास दिक्कत नहीं। हाँ, हिंदी के लिए मैंने लूसेंट की बुक पढ़ी थी और हरदेव बाहरी साहब की किताब आती थी उसको पढ़ी थी, और घटना चक्र का भी एक पुराने ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर जो समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में आते हैं हिंदी के, वो सॉल्व किए थे। राइट सर, कहीं ना कहीं यूपी में अगर देखा जाए यूपीएसआई के बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, है ना, और सभी का टारगेट रहता है कहीं ना कहीं वो एसआई तो बन ही जाए एटलीस्ट, है ना सर। तो एसआई ये काफ़ी प्रेस्टीजियस जॉब है ना, या फिर सर्विस है सर। तो सर ये बताइए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा बहुत बता दीजिए, जो नई स्टूडेंट है उनको चीज़ें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में एसआई में होता क्या है, कैसे एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। जी, अब तो फिर दोबारा भी एग्ज़ाम हुआ है अभी एसआई को, भी ऑनलाइन। जो सब पता हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ था। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होना स्टार्ट है। मेन यूपीएसआई के एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस हैं। पहले एग्ज़ाम जब ऑफलाइन हुआ करता था तो उसमें प्री मेंस ग्रुप डिस्कशन सब होता, लेकिन अब ये सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन हो गया है। इसमें क्या कहते हैं, आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड्स हैं। मैथ्स है, रीजनिंग है, आपका हिंदी है, और जीएस का पार्ट है। जीएस में मीन्स कह सकते हैं आप हल्का फुल्का जीके, जीएस प्लस करंट अफेयर्स मिक्स। तो उसके लिए आपको जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं जीएस आपका, तो जीएस जो है बेसिक आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, घटना चक्र से पढ़ सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स के साथ आप अपने आप को अपडेट करते रहे। हिंदी ऐसा है, अगर आप हिंदी पे कमांड करेंगे तो उसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। राइट।
स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हिंदी ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करेंगे अगर आप पुराने पेपर से, जो आपके समीक्षा अधिकारी आयोग जो और विभिन्न आयोगों के प्रश्न पत्र आते हैं, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैथ्स अगर जो वनडे एग्ज़ाम जो एसएससी वगैरह और देते हैं, तो उनको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं यूपीएसआई के लिए। एसएससी का अगर जिसको मैथ जो कर ले रहा है पूरा सीजीएल के लिए, वो मैथ्स एंड रीजनिंग सफिशिएंट है। रीजनिंग में हल्का फुल्का बैंकिंग का मिक्स, जैसे जो इस बार नया पैटर्न जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें कुछ रीजनिंग थोड़ी टफ भी आई थी। तो वो ट्रेंड थोड़ा समय के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन हमको अपने आप को इतना तैयार करना था कि किसी भी सिलेबस को पूरा कवर करें, कि किसी भी पार्ट से अगर क्वेश्चन आए तो देन वी विल मैनेज टू डू इट। राइट सर। जी। ओके, सो प्रिपरेशन के दौरान हालांकि आप जैसे कि लॉ वगैरह किया है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पढ़ते होगे। वैसे नॉर्मली एक एस्पिरेंट को कितना पढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, जैसे अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो? ठीक है, शेड्यूल मैं तो ये नहीं कहूँगा कि कोई कितना, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग होती है। कोई 14 घंटे पढ़ता है, कोई 12 भी, कोई 10 भी, कोई 8 भी, कोई 6 घंटे। लेकिन जितना भी आप पढ़ते हैं, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, कंसिस्टेंसी, निरंतरता बनी रहे। अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो आप 5 घंटे फिर डेली पढ़िए। ये नहीं कि किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले दिन 12 घंटे पढ़ लिए, फिर एक दिन गैप कर दिए। ये नहीं होना चाहिए। जो भी आपका शेड्यूल हो, लेकिन मिनिमम 6 घंटे तो आप पढ़िए। राइट। 6 आवर्स मिनिमम प्रिपरेशन के लिए, और बाकी आप बेसिक अपना मजबूत करते हैं। और जो छात्र अभी ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट करिए। बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी जीएस के लिए एनसीईआरटी वगैरह अभी से पढ़ते हैं, क्योंकि एक आपका जब बेस बन जाएगा तो आप कोई छोटे एग्जाम से शुरू करेंगे, तो आप जब जॉब पा जाएंगे तभी आप तैयारी करते हैं। जैसे मैं जॉब में हूँ, लेकिन अभी मैं जुडिशरी की फिर वैकेंसी आ रही, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। इसलिए जो है तैयारी आपकी जो है बेसिक से पूरी बेस जो है मजबूत होना चाहिए। राइट। जी। ओके, सो अभी आपने बताया कि अभी आप और आगे के लिए प्रयास कर रहे हैं जुडिशरी में, तो सर अभी आपको टाइम मिल जाता है ये इतनी हेक्टिक जॉब होती है? जी, टाइम, क्योंकि वही आपको ना जो बेसिक आप, ऐसे मैंने बताया आपको डीयू से मैंने लॉ किया, तो जो बेसिक आपका रहेगा स्ट्रॉन्ग, तो आपको बस करंट मैनेज करना है, थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो बस निरंतरता, अगर आप जैसे आपकी एक बार तैयारी पूरी हो जाती है तो आपको बस उसमें ऐड ऑन करना रहता है। इसलिए एक बार अपनी तैयारी पूरी करके जो ऐड ऑन करते हैं चीज़ें, अगर आप वही कंटिन्यूटी करते रहेंगे तो वो आपके एक शेड्यूल में आ जाएगा, और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो उसको आपको बस गियर अप करना रहेगा। राइट। जी। तो उस हिसाब से जैसे अब एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप जैसे इन जॉब में आदमी तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आदमी कुछ छुट्टी ले लेगा, फिर प्रिपरेशन हो जाएगी। राइट। जैसे कि आपने अभी सर्विस ज्वाइन कर ली है, यूपी दरोगा जी बन गए हो आप, तो कहीं ना कहीं यूपी में दरोगा का काफ़ी भौकाल होता है, और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन भी कहीं ना कहीं दरोगा से ही स्टार्ट होती है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जॉब में किसी भी आप पुलिस ऑफिसर बेल्ट की जॉब में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो कांस्टेबल से लेके आईपीएस तक, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जो है प्राइमरी इन सोसाइटी में प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की ही है, तो उसको अपने जिम्मेदारी को निभाना ये सबसे बड़ा टास्क है, जिसमें कि कई सारे चैलेंजेस जो है आते रहते हैं। वो भी डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे कि चाहे वो कोई भी त्यौहार है, कोई सब लोग अपना मनाते हैं, हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, तो वो है सब। आपका जो मूंछों का स्टाइल है, कहीं ना कहीं हर यूपी पुलिस का कुछ ऐसे ही स्टाइल रहते, तो आप किसी से इंस्पायर हुए? नहीं, इंस्पायर क्या, मैं बचपन से, मतलब जब से मैं मूछें हैं, मैं ये कह सकता हूँ टीन एज से मैंने कभी क्लीन शेव नहीं हुआ मैं। ओके। जी, मूछें मेरी हमेशा रहती। हाँ, कभी बड़ी होती कभी छोटी, क्योंकि स्टूडेंट्स में तो बियर्ड भी रहते थे, लेकिन बियर्ड रख नहीं सकते हैं। हाँ। तो ये बस है, बाकी ओके। सो ट्रेनिंग के दौरान बताइए कि ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है, किस तरीके से आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है कि आप अच्छे ऑफिसर की तरह सर्व कर पाएं? जी, ट्रेनिंग में मेन हम लोगों का, जैसे कांस्टेबल की ट्रेनिंग 6 मंथ की होती है, तो हम लोगों की ट्रेनिंग 12 मंथ्स की होती है। तो ट्रेनिंग में मेन 2 पार्ट है, एक आपका इंडोर है, एक आउटडोर है। आउटडोर पार्ट्स में आपको फिजिकल रूप से इतना मेंटेन किया सकता है कि आप जो है कभी ड्यूटी कैसे सर्वाइव करते हैं, आपका जो है फिजिकल स्टेमिना होना चाहिए। इंडोर में आज के आपके एजुकेशनल एस्पेक्ट्स को कवर अप किया जाता है कि आपको पुलिस एक्ट्स लेके सारे एक्ट्स वगैरह, आईपीसी, सीआरपीसी जो भी हैं, उसको आप नॉलेज दिया जाए आपको, जिससे आगे भविष्य में आप जो है एक अपनी डॉक्यूमेंट्री, मतलब उस वर्क में जो है काफ़ी इफिशिएंसी आ सके। तो इंडोर और आउटडोर मिला के 2 पार्ट में ट्रेनिंग पूर्णतः डिवाइड होती है। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे आउटडोर रहता है ग्राउंड का काम, और बाकी जो दिन में समय मिलता है वो इंडोर में आता है। इंडोर में आपके अच्छे टीचर्स, आपके एपीओ, एसपीओ, जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं वो क्लास लेते हैं। कभी कभी आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स भी आते हैं, गेस्ट लेक्चर वगैरह लेने आते हैं। और आउटडोर में आपके इंस्ट्रक्टर रहते हैं जो आपको सिखाते हैं। एक मेन फिजिकल पीटीआई रहते हैं और एक आईटीआई रहते हैं। आईटीआई ड्रिल के बारे में बताते हैं, पीटीआई आपको फिजिकल जो ग्राउंड में पीटी, ये सब जो रनिंग वगैरह सब काम कराते हैं। राइट। सर मैंने एक बार पहले और इंटरव्यू किया था यूपीएसआई का, तो उसमें नॉर्मली स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कितनी हाइट चाहिए होती है, कितनी फिजिकल मतलब रिक्वायरमेंट होती है। सर थोड़ा इसके बारे में। फिजिकल रिक्वायरमेंट हाइट 168 सेंटीमीटर हाइट, क्योंकि फिजिकल रिक्वायरमेंट ओनली आपका 5 किलोमीटर दौड़ है केवल। जी, 5 क्योंकि 48
मीटर्स 4800 मीटर्स वो आपको 28 मिनट्स में पूरे करने हैं। और उसके साथ फिजिकल जैसे कि CAPF वगैरह में जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह सब रहती है, यूपी पुलिस में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल 5 किलोमीटर दौड़ है आपकी। ओके, सो अभी आपको कुछ टाइम हो गया जॉब करते हुए, तो आपको क्या ये जॉब चैलेंजिंग लगती है? क्योंकि बचपन से हम तो देखते थे पुलिस को देखकर थोड़ा अलग ही एक लेवल आता है कि हाँ पुलिस बहुत वैसे लोग होते हैं जो काफ़ी डरावने होते हैं या फिर डराते हैं, कुछ इस तरीके से भी परसेप्शन बना होता है। नहीं देखिए, परसेप्शन आदमी सोसाइटी से गवर्न होता है कि परसेप्शन आदमी जो सोसाइटी में जो आदमी ऑब्जर्व करता है, जो उसके रिएक्शंस होते हैं, उसी से हमारे जो परसेप्शन बनता है। तो जो एक छवि होती है ना, जैसे कहते हैं जो इमेज बिल्डिंग होती है, जब पुलिस का जो है कि जैसे ब्रिटिश ज़माने से हम लोग पुलिस का डिपार्टमेंट है, तो वो जो धीरे धीरे कॉलोनियल एरा का जो है जो छवि बन गई है, फिर धीरे धीरे उसको परिवर्तन होने में समय लगता है। और आज आप देखिए पुलिस ऐसा, पुलिस काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर काम कर, जहाँ पुलिस आप देखिए इतना चैलेंजिंग ड्यूटी के बावजूद हम लोग हमेशा सेवा के लिए खड़े हुए हैं सबके। तो वो जो परसेप्शन तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर विभाग, हर डिपार्टमेंट में लोगों का परसेप्शन सबके लिए, टीचर का परसेप्शन अलग है, पुलिस का अलग है, हर प्रोफेशन में सबका वो भी परसेप्शन कुछ एक क्लास का लोगों का अलग अलग वर्क ग्रुप, वर्क एज के हिसाब से भी परसेप्शन होता है कि टीनेज क्या स्टूडेंट क्या सोचते हैं किसके बारे में, बड़े लोग क्या सोचते हैं, बुजुर्ग लोग क्या सोचते हैं, तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब परसेप्शन बनता जाता है। ओके, सो आपके पेरेंट्स, अगर बात की जाए, पेरेंट्स कितने खुश हैं आपको अगर इस यूनिफॉर्म में देखकर? क्योंकि डेफिनेटली यूनिफॉर्म पहनना अपने आप में प्राउड मोमेंट होता है, चाहे वो NCC कैडेट हो या फिर सिपाही की। जी हाँ, वो तो हर माता पिता अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देख के खुश होते हैं, तो क्यों नहीं, खुशी होनी भी चाहिए। और जब आपका बच्चा सफल होता है और ख़ासकर आपको जब एक चैलेंज हुआ और आप कंट्री को सर्व कर रहे हैं, अपने सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, तो खुशी होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो भी मेरे पेरेंट्स को भी खुशी हुई। ओके, सो पुलिस में कहा जाता है थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है जब सीनियर्स से करते हैं, फिर काफ़ी ये सब, तो ये सारी चीज़ें कैसे डील होती हैं? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट का मतलब जैसे और भी डिपार्टमेंट है, लेकिन मेन क्या होता है, अनुशासन, डिसिप्लिन जो है कि बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव मामला और एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है, पिलर जो है डिसिप्लिन पे ही पुलिस फोर्स खड़ी हुई। जैसे कि और भी आप डिपार्टमेंट देखते हैं, सबका यूनिटी होती, सबका अलग अलग संघ है, शिक्षक संघ, तो ये सब कर्मचारी संघ, ये वो। पुलिस डिपार्टमेंट में आपको कोई संघ बनाने की अनुमति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देता है। तो एक तरीके से जो हायर अथॉरिटी के साथ एक स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन होता है। ये डिसिप्लिन जैसे कि किसी को अगर कांस्टेबल कोई बात करनी है तो हमसे कहेगा, इंस्पेक्टर कहेगा, देन चैनल टू प्रॉपर चैनल वो है जो बात आगे IPS तक पहुंचती है। तो एक चैनल बना हुआ, सबकी बातें सुनिए, तो बस ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप अपनी बात को रखिए, ये डिसिप्लिन ये है। ओके, सो बात की जाए अभी तक आपकी जर्नी की, तो कैसी लग रही है आपको ये जर्नी? नहीं ठीक, अच्छा लग रहा है और आगे भी मैं प्रयासरत हूँ और चैलेंजिंग जॉब है की जा रही है। ओके, सो लास्ट में जो एस्पिरेंट हैं, जो यूपी के छात्र हैं, वो UPSI की तैयारी कर रहे होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हालांकि अभी कुछ सालों से वैकेंसीज़ में काफ़ी रुक जा रही, कभी कोर्ट केस हो जा रहा है, इन सब चीज़ों के चलते कभी बार स्टूडेंट डिमोटिवेट भी फील करने लग जाते हैं, यार पता नहीं तैयारी कर रहे हैं, होगा भी नहीं होगा, तो उनको आप क्या? नहीं, वैकेंसी जैसे हम लोग के बैच का वैकेंसीज अभी देखिए लगभग 9000 प्लस वैकेंसीज थी, वो वैकेंसी अभी क्लियर हुई है, उन लोगों के ट्रेनिंग पे लोग जाने वाले हैं। तो वैकेंसीज ऐसा नहीं है, वैकेंसीज अब आएंगे। हाँ, UPSI के बारे में जरूर है कि वैकेंसीज की बहुत लेट आती है, लगभग इंटरवल इसका 8 साल 10 साल ऐसे इंटरवल्स पे वैकेंसी आती है, लेकिन इधर भी वैकेंसीज आ रही हैं और वैकेंसीज आएंगी और वैकेंसीज काफ़ी खाली भी हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और वैकेंसीज आएंगी। तो ये है कि वैकेंसी आने का इंतजार मत करिए, आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा अलग से नहीं पढ़ना कि जो और UPSI के लिए आपको कुछ एकदम अलग से मेहनत करनी की जो आपकी पढ़ाई बेकार जाएगी। मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सब हर एग्जाम में पूछता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत रखिए, जो लीगल एस्पेक्ट के 2-4-5 क्वेश्चन आते हैं, जब वैकेंसी आए तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ा दीजिए। और रनिंग वगैरह आपका थोड़ा जैसे लगे कि हमारा रिटर्न अच्छा हुआ तो रनिंग थोड़ा आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और 5 किलोमीटर रनिंग कोई बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल नहीं है सर। जी ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।